गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल आज से स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं बिल्कुल बेसिक थ्योरी से आपको स्टार्ट करूंगा, सब चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। ये पहला लेक्चर मेनली थ्योरी बेस होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी मैथमेटिक्स चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर उसकी थ्योरी हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी तो हमें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हो, फार्मूला रट लेते हो, क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हो, कोई ढंग का क्वेश्चन आता है आप स्टक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल थ्योरी एकदम डिटेल में बताऊंगा और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क क्या होती है? तो आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सर्कल का रिकॉल करवा देता हूं, फिर आगे बताता हूं। जैसे ये सर्कल है हमारा, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं, पहला लेक्चर मेरा जाके देखो, समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है? ओ होता है सेंटर। ठीक है, ध्यान से समझना। और सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो ये लेंथ होती है, ये होती है रेडियस। ठीक है, क्लियर है? और जो ये वाला हिस्सा होता है मेरा, ये वाला, ये पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। ये देखो, ये पूरा क्या होता है सर्कल का? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। और कोई लेंथ, कोई सेंटर से सिवा एक डायमीटर के कोने से, वो एक सर्कमफ्रेंस के कोने से दूसरे सर्कमफ्रेंस के कोने तक, इसको बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं इसको? कोड। ठीक है, और अगर कोड सर्कल के डायमीटर से पास हो जाए, वो सेंटर से पास हो जाए यहाँ से ऐसे, तो ये मेरी क्या बन जाती है? डायमीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये सब बेसिक चैप्टर है। और जो ये एंगल होता है यहाँ पे, जो रेडियस के बीच में ऐसे, देखो यहाँ पे समझो, ये ऐसे, ये सेंटर है, सेंटर ओ, और ये एक रेडियस और एक ये रेडियस। तो जो ये एंगल बनेगा कहाँ पे? रेडियस के बीच में, मतलब ये रेडियस और ये रेडियस, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलेंगे सेंट्रल एंगल। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा बेसिक, थोड़ा बहुत सर्कल की बेसिक नॉलेज थी और बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ हम अपने मेन चैप्टर पे कि आर्क क्या होती है। तो यहाँ देखो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है ओ। तो यहाँ पे कोई एक हिस्सा काट लो। जैसे कि आप पिज्जा लाते हो, गोल गोल होता है, ऐसे कट कर लिया, तो एक हिस्सा जो ऐसे, सपोज करो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला हिस्सा नाम लिख देते हैं ए और बी। ठीक है, ये वाला ए, ये ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा, इसी को क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो आर्क को लिखते कैसे हैं? तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? आर्क इक्वल टू आर्क ए बी। आर्क क्या होगा? ये ए बी। और इसको कैसे लिखते हैं? ए बी लिख के इसके ऊपर ऐसे टोपी सी पहना देते हैं, कैप। तो इसका मतलब भी क्या होता है? आर्क। आई बात समझ में? या एक और तरीका है कि इसके बीच में एक और कहीं पे, यहाँ पे कोई एक और पॉइंट है पी, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर्क ए पी बी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आर्क क्या होती है। ठीक है, तो एक और चीज लिख सकते हो, ये मैं मिटा देता हूं, ये यहाँ पे एक स्टार बना के एक पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, आर्क ऑफ होल सर्कल, ऐसे लिख लो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ होल सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर है यहाँ तक? मतलब जो इसकी होल लेंथ होगी यहाँ से, मतलब ए से ये पूरा, ये वाली, ये पूरी, देखो ध्यान से मार्कर को देखना, ये वाली पूरी लेंथ जो होगी, यही तो इसकी होल लेंथ होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें एक फार्मूला होता है हमारा, क्या? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल बताया था अभी मैंने, सेंट्रल एंगल, ठीक है, इनटू रेडियस। ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान रखना, बहुत काम का फार्मूला है, बहुत जगह यूज होगा। मतलब क्या होगा? L इक्वल टू सेंट्रल एंगल को दिखाते हैं थीटा से और रेडियस को R से। तो ये फार्मूला लिख लेना, इस पे बहुत छोटे छोटे
फार्मूले होते हैं, बच्चों को नॉर्मली ये फार्मूला नहीं पता रहता, डायरेक्ट करने लग जाते हैं जो कि आंसर नहीं आता। आप मेरी वीडियो में आगे देखोगे तो इस फार्मूले पे मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया है, आपको वहाँ पे स्ट्राइक होगा, अच्छा ये फार्मूला तो जो सर ने पहले लेक्चर में बताया था। लेकिन ये स्ट्राइक तभी होगा जब आपने थ्योरी बहुत अच्छे से देखी है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हैं और एक एक पॉइंट अच्छे से लिखे हैं। तो आर्क मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लो जल्दी से, आगे देखते हैं। अब देखो सेमी सर्कल की डेफिनेशन। सर ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? देखो ये सेमी सर्कल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सेमी सर्कल पता होगा आपको, तभी आपको मेजर सेगमेंट पता होगा, माइनर सेगमेंट पता होगा, मेजर सेक्टर पता होगा, माइनर सेक्टर पता होगा, इसलिए सेमी सर्कल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको ये चीज़ें बेसिकली नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्योरी एक्चुअली होती क्या है। तो देखो क्या होता है ये, इट इज़ द 1/2 ऑफ द होल सर्कल। जैसे कोई पूरा सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने बीचों बीच काट दिया। कैसे? इस तरीके से, यहां से यहां, ये सेंटर है इसका O, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो दो हिस्से बन गए बिल्कुल अलग अलग, एक ही जैसे, मतलब दो हिस्से हैं लेकिन एक ही जैसे हैं, अलग अलग नहीं है, मतलब बिल्कुल इक्वल। मतलब ये पूरा 100 रुपये है तो ये वाला हिस्सा 50 रुपये जितना है, 50%, और ये वाला हिस्सा ये भी 50% है, मतलब दोनों इक्वली डिवाइड हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। और अच्छे से समझो, तो जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल और ये इसकी डायमीटर है, तो अगर मैंने इसको काट के ये वाला हिस्सा हटा दिया, ये वाला, तो ये क्या बन गया मेरा, सेमी सर्कल। आई बात समझ में? जो बचपन में आपने डी देखा होगा, डी, तो डी होता था ना ऐसे आधा, तो उसी तरीके का वो सेमी सर्कल ही था। आई बात समझ में? तो सेमी सर्कल समझ में आ गया होगा। इसमें एक दो थ्योरी और देख लो। इट इज 1/2 ऑफ द होल सर्कल, मतलब पूरे सर्कल का 1/2, मतलब आधा, और इट इज द 1/2 ऑफ द सर्कमफ्रेंस, मतलब पूरे सर्कमफ्रेंस का भी आधा, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, और क्या है, एवरी डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट, ईच ऑफ विच इज अ सेमी सर्कल, मतलब कोई भी डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और दोनों इक्वल पार्ट्स आपस में सेमी सर्कल ही बनते हैं। आई बात समझ में? तो ये सेमी सर्कल की हमारी डेफिनेशन थी। अच्छे से नोट डाउन करना एक एक पॉइंट समझ के, और आपको पता होगा कि नहीं, इसमें एक दो चीज लिख लो, जैसे कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और उसका आधा, मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये है रेडियस के टर्म में। और डायमीटर के टर्म में क्या होगी, देखो ध्यान से, तो हम रेडियस को क्या लिख सकते हैं, रेडियस को डायमीटर अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर को मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर अपॉन 4। अब इस आर स्क्वायर को यहाँ रख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और 4 2 जा 8, मतलब ये 4 है और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलके पाई डी स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। डायमीटर के टर्म में ये आएगा। अच्छे से समझ में आया? अब इसमें सर्कमफ्रेंस भी देख लो इसका क्या होता है, ठीक है, यहाँ मिटा देता हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ें सारी लिखते हुए चलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो पूरे सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर, ठीक है। और इसी को डायमीटर के टर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैंने आपको बताया था कि पाई ऐसे रहा, रेडियस को क्या लिख सकते हैं हम, डी अपॉन 2, तो मतलब क्या होगा, डायमीटर के टर्म में पाई डी अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से एरिया ऑफ सेमी सर्कल समझ में आ गया होगा, रेडियस के टर्म में, डायमीटर के टर्म में, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल समझ में आ गया होगा, रेडियस के टर्म में, डायमीटर के टर्म में। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो इसे। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क क्या होता है। एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच इज स्मॉलर देन, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इट्स सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। और मेजर आर्क क्या होता है, देखो, एन आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल विच इज ग्रेटर देन इट्स सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। देखो कैसे, ध्यान से समझना, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर है, ठीक है, ये O है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ कहीं पे इसकी रेडियस, चलो पहले अभी समझ लेते हैं। यहाँ कहीं पे देखो ध्यान से, मैंने कोई पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया ये A, एक पॉइंट यहाँ ले लिया B, और यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है
P और यहाँ कहीं पे पॉइंट है Q, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये कह रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है, मैं मार्कर से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, इससे इसको मिला दो तो ये रेडियस हो जाएगा और इससे इसको मिला दो, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ पे लिख भी दो चाहे तो, ये रेडियस और ये रेडियस और ये डायमीटर, ये पूरी क्या है मेरी डायमीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सेमी सर्कल, ये सर्कल हो गया पूरा सर्कल, और सर्कल का ये हिस्सा सेमी सर्कल और ये हिस्सा सेमी सर्कल, मतलब वो क्या लिखा है, आर्क ऑफ विच इज स्मॉलर देन इट्स सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल से, मतलब ये वाला हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा है देखो ये, तो ये वाला हिस्सा इसका क्या कहलाएगा, माइनर आर्क। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम फिगर, ठीक है, माइनर आर्क इज इक्वल टू क्या है, माइनर आर्क ए पी बी और इसके ऊपर ऐसे टोपी पहना दो, ये माइनर आर्क है, ठीक है। मेजर आर्क क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस हिस्से को, इसको मिटा देता हूँ, तो देखो इस हिस्से को यहाँ से लेके ए से लेके यहाँ देखो, ये मार्कर को देखते रहो बस, ए से लेके ये क्यू होते हुए और वापस बी में, तो ये सेमी सर्कल से बड़ा है, ध्यान से देखो हिस्सा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा मेजर आर्क। तो मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम फिगर, ठीक है, मेजर आर्क, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा AQB और इसके ऊपर भी ऐसे टोपी पहना दो, कैप। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। बेसिक डेफिनेशन है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर दोबारा ये भविष्य में पढ़ने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? अब अगर पढ़ने को मिला भी तो इसका इनहेंस वर्जन आएगा, ये बेसिक चीज़ें नहीं आएगी। सपोज जैसे कि आप नेट की तैयारी करोगे या IIT की तैयारी करोगे या किसी की भी तैयारी करोगे तो वहाँ पर फिर इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी, इससे लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, तभी आपको चीज़ें वहाँ पे टफ लगने लग जाती है। आई बात समझ में? तो बेसिक यहीं पे कवर होगा और यहीं बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होगी 9th 10th में। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो अच्छे से, आगे देखते हैं हम। अब देखो सेक्टर क्या होता है, ठीक है। पहले सेक्टर पढ़ेंगे, फिर मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर पढ़ेंगे। पहले सेक्टर तो पढ़ने क्या होता है। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाई टू ऑफ इट्स रेडाई एंड द आर्क कट बाय दिस रेडाई। रेडाई मतलब रेडियस की प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये एक रेडियस हो गई, मैं अलग मार्कर से दिखा देता हूँ, ये वाली रेडियस, इसको नाम दे दिया मैंने ए और ये पॉइंट है O, ठीक है। और एक ये रेडियस हो गई, ठीक है, ये वाली, इसको नाम दे दिया मैंने B, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत जरूरी चीज़ है ये, ठीक है। तो जो इन रेडियस से, यहाँ देखो, जो OA और OB रेडियस है, उस रेडियस के से पे जो आर्क बाउंडेड एरिया है, ये वाला, ये हिस्सा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल लेंगे, सेक्टर। क्या लिखा हुआ है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय टू ऑफ इट्स रेडाई एंड आर्क कट बाय दिस रेडाई। मतलब OA और OB से ये वाला आर्क कटा है, तो ध्यान से देखना इस हिस्से को, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, बिल्कुल, लेकिन वही मैंने डेफिनेशन पूछ ली तो आपको पता नहीं होगा। तो अभी पहला फिलहाल ये समझो सेक्टर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो सबसे पहले माइनर सेक्टर क्या होता है, सेक्टर स्मॉलर देन सेमी सर्कल और सेक्टर बाउंडेड बाय द टू रेडाई एंड द माइनर आर्क। तो देखो ध्यान से, ये जैसे सर्कल है, ठीक है, और ये इसकी डायमीटर है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया B, ये हो गया A और ये हो गया P, ठीक है। और ये एक सर्कल है, ध्यान से देखना, ये इसकी डायमीटर है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे पॉइंट ले लिया मैंने A और ये ले लिया B, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से बढ़ना। आपको पता होगा मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होगा, लेकिन डेफिनेशन नहीं पता होगी। अब ध्यान से देखना, तो ये हिस्सा जो इससे इसको मिला दो, ठीक है, और इससे इसको मिला दो, ठीक है, इससे इसको मिला दो, ठीक है, ध्यान से देखना, है ना। ये डायमीटर वाला 1 मिनट के लिए हटा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से फिल्म क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये कह रहा है
सेक्टर स्मॉलर देन सेमी सर्कल। तो देखो ध्यान से, ये सेमी सर्कल है, यहाँ देखो ये सेमी सर्कल से ध्यान से देखो, सेमी सर्कल से ये हिस्सा छोटा है, और ये अगर सेमी सर्कल को देखो तो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल से ये वाला हिस्सा देखो ध्यान से, पहले चलो ऊपर वाले को देख लेते हो, ठीक है। तो सेमी सर्कल से ये वाला हिस्सा छोटा है, यहाँ देखो ये वाला हिस्सा, ये सेमी सर्कल है, ये वाला हिस्सा, तो इसी को क्या बोलेंगे, इस हिस्से को, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, ठीक है। ध्यान रखना, सेक्टर हमेशा रेडियस से बनता है, ये बात दिमाग में हमेशा बिठा के रखना कि सेक्टर के एंड में क्या है, आर, और रेडियस की स्टार्टिंग में क्या है, आर। तो सेक्टर मतलब आर, तो रेडियस, तो सेक्टर हमेशा रेडियस से बनता है। और मेजर सेक्टर क्या होगा, देखो ध्यान से, अब इस वाले देखो इस हिस्से को, ये यहाँ से लेके ये पूरा घूम लिया मैं ऐसे ऐसे इस तरीके से, और वापस यहीं पर आ गया, तो इस हिस्से को मिटा दिया, तो ये जो मेरा बना, ये इसको भी हटा दिया। देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा, तो ये मेरा सेमी सर्कल से ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सेमी सर्कल से, ये वाला हिस्सा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा मेजर सेक्टर। आई बात समझ में, क्लियर है। मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ मैं, ताकि अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्लियर है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, और आगे देखते हैं, ठीक है। इसका एरिया का भी फार्मूला होता है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं, फिर हम लिखेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। अब ध्यान से देखो अगली डेफिनेशन, सेगमेंट का मतलब होता है देसी लैंग्वेज में टुकड़ा, ठीक है। तो सेगमेंट क्या कह रहा है, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय वन ऑफ इट्स कोड, ठीक है। इसमें याद रखना, ये किससे बनता है, कोड से, और सेक्टर किससे बनता है, रेडियस से। ये चीज बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। कोड एंड आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, देखो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये बड़ा सा सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है, और ये कहीं पे इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अब एक कोड खींची मैंने, कोड कहाँ है, सेंटर से ऊपर, ठीक है, डायमीटर नहीं खींची, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए डायमीटर इटसेल्फ इज अ कोड, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने ए, ये नाम लिख दिया बी, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, कौन से दो हिस्से, देखो ध्यान से, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, दो हिस्से दिख गए। तो क्या कह रही है, इनफैक्ट एवरी कोड ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स एंड ईच ऑफ दिस पार्ट्स इज अ सेगमेंट, ठीक है। तो मतलब ये हिस्सा भी सेगमेंट है, ध्यान से देखो, ये हिस्सा भी, ये लिख लो ऐसे, सेगमेंट, वन सेगमेंट और टू सेगमेंट, मतलब सेगमेंट वन सेगमेंट टू। अभी देखो माइनर और मेजर सेगमेंट मैंने नहीं बताया, चाहो तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये चैप्टर क्लियर किया होगा, पढ़ चुके होंगे कहीं से यूट्यूब पे इधर उधर से, तो उनको पता होगा, वो तुरंत देखते ही बोल देंगे कि ये सर माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। वही मैं पूछ दूं कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन उसको नहीं पता होगी। तो अब हेडिंग डाल के हम पढ़ेंगे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो ध्यान से, माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है। ये तीनों माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन है और ये तीनों मेजर सेगमेंट की डेफिनेशन है। सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि असर्शन रीजन में, अगर रीजन में ये दे दिया तो आपको एक बार को समझ में नहीं आएगा, आप अल्टीमेट फिर तुक्का ही मारोगे। क्यों, क्योंकि असर्शन रीजन को हल्के में मत लेना, 4 नंबर में आएंगे, ठीक है। तो 4 नंबर का मतलब 1% हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर तो स्कूल से मिलते हैं, तो 80 नंबर के पेपर होगा तो उसका 4%, 4 मतलब 4 नंबर 1% होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आए यहाँ तक, ध्यान से देखो। अब ये होता क्या, ध्यान से देखो, सेगमेंट इस स्मॉलर देन सेमी सर्कल। तो देखो जो सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, मैं मार्कर से दिखा देता हूँ आपको, ये इसको, ये देखो, तो जो सेमी सर्कल से छोटा हो वो हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। तो मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, ये वाला हिस्सा हो जाएगा मेरा माइनर सेगमेंट। देखो ध्यान से, सेमी सर्कल है ये, तो सेमी सर्कल से छोटा है ना ये, तो ये क्या होगा, सेगमेंट स्मॉलर देन सेमी सर्कल। और क्या है, सेगमेंट बाउंडेड बाय द कोड एंड द माइनर आर्क। तो कोड ये रहा और माइनर आर्क कहाँ है, यहाँ देखो ध्यान से, ये माइनर आर्क हो गया मेरा, आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन में पढ़ा रहा हूँ, ये वाला, ये माइनर आर्क हो गया और ये नीचे वाला मेजर आर्क हो गया। एंड और तीसरा क्या है, सेगमेंट विच डज नॉट कंटेन
सेंटर ऑफ द सर्कल, तो देखो सेंटर ऑफ द सर्कल ये रहा, तो सर्कल इसके हिस्से में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये माइनर सेगमेंट है। अगर सर्कल, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से ऊपर है, तो वही डेफिनेशन लिखी है, सेगमेंट विच डज नॉट कंटेन सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ मेजर सेगमेंट पे, तो ये क्या होगा, सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल। तो देखो मेजर सेगमेंट का, यहाँ देखो मार्कर को देखो, यहाँ से ये लाइन, ये यहाँ से मिलाते हुए ऐसे ये पूरी, तो ये पूरे हिस्से में ये सेमी सर्कल, मतलब इसकी डायमीटर वाला हिस्सा आ गया, सेमी सर्कल मतलब ये सेंटर आ गया। ध्यान से देखो, इस पूरे हिस्से में ये सेंटर यहाँ पर आ रहा है, तो ये इसी को क्या बोलेंगे, सेगमेंट ग्रेटर देन सेगमेंट बाउंडेड, कहाँ गया यार, हाँ, सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल से जो ज्यादा है। दूसरा क्या है, सेगमेंट बाउंडेड बाय द कोड एंड द मेजर आर्क, तो ये मेजर आर्क हो जाएगा मेरा ए बी, एक यहाँ पे लिख लो ए क्यू बी, तो ए क्यू बी मेजर आर्क हो गया। तो जो मेजर आर्क और कोड जिसमें आए उसको क्या बोलते हैं हम, मेजर सेगमेंट। और तीसरा देखो, सेगमेंट विच कंटेन सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल इसी के अंदर आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये मेरा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहां तक ये हमारी जो इतनी देर से मैं आपको कहानी बता रहा था, ये पूरी हमारी चैप्टर की थ्योरी है। अब इसके हम फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद डिटेल क्वेश्चन करेंगे। आया समझ में अच्छे से? तो सारी चीजें नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद इसके हम फार्मूले देखेंगे, मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो जल्दी से। अब हम फार्मूले देखेंगे, ठीक है। अब हम एरिया पढ़ते हैं डायरेक्ट, जितनी थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड अब डायरेक्ट एरिया, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या है, मान लो ये सर्कल है, ये OA और OB इसकी रेडियस है, और ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। क्यों सेक्टर, क्योंकि ये रेडियस से बना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे लिख रहा हूं मैं, OAPBO, ठीक है। मतलब ध्यान से देखो, मार्कर को देखना, सिर्फ मार्कर को, यहाँ से O से A पे आया मैं, ठीक है, और फिर A से P पे होते हुए B पे गया, और फिर वापस B से A पे गया, O पे गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो एरिया इसका क्या होता है, देखो ये एंगल मान लो, यहाँ पे ये एंगल है कहीं पे, इसको मिटा देता हूँ, ये एंगल थीटा। तो इसका क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में? ये डायरेक्ट फार्मूला है, कहाँ से आया, कैसे आया, अभी डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो पेरीमीटर के लिए ये वाली रेडियस OA प्लस ये वाली रेडियस प्लस APB। तो पेरीमीटर कैसे निकाल रहा हूं मैं, OA प्लस OB प्लस APB, ठीक है। यहां तक कि समझ में आया अच्छे से। अब इसको मैं मिटा के लिख देता हूं, देखो ध्यान से। OA कितना है, OA मेरा R प्लस ये भी कितना है, R प्लस। अब इसको ध्यान से देखना, इसको लिखते हैं हम थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। क्लियर है यहाँ तक? तो पूरा मिला के क्या होगा, इस पूरे को मिटा देता हूं, तो R और R मिलके 2R। तो ध्यान से देखो क्या हो गया, ये 2R प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू ब्रैकेट में 2 पाई R, ठीक है। अब हमसे पेरीमीटर निकालने को बोले, किसका, माइनर सेक्टर का, तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, जनरल फार्मूला 1/2 इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस, ठीक है। ध्यान रखना, ये जनरल फार्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक? तीनों फार्मूले क्लियर हो गए होंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मेजर सेक्टर यहाँ पे देखो, मार्कर का देखो, तो मेजर सेक्टर ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, O से लेके ये, O से लेके C, ये क्या है, C, और C से होते हुए B, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से देखो, यहाँ से फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये वाला हिस्सा पूरा, ध्यान से देखना मार्कर को, जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर, दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है, OA, ठीक है, OACBO, ठीक है। मतलब यहां से स्टार्ट किया और लौट के यहीं पर आ गए,
इसको कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना, इसमें एंगल कितना लेंगे, देखो ये पूरा एक बारी में 360 घूमता है, तो 360 में से ये माइनस कर देंगे, तो थीटा माइनस 360, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 360 माइनस थीटा। तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखो, एरिया आएगा थीटा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब इसी को ऐसे में ये भी कैसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो दूसरा ये फार्मूला होगा कि इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो तो वो ऊपर वाला बचेगा, ठीक है। तो ये भी लिखना, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर इसका वही होगा, क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा OA प्लस OB प्लस, ध्यान से देखना, ACB, ये आर्क। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आया कि नहीं, एक एक चीज ध्यान से समझो अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब देखो OA कितनी है मेरी, R प्लस OB भी कितना है, R प्लस ACB, तो ACB एंगल कितना है इसका, देखो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको फर्दर और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, 2R प्लस 360 माइनस थीटा अपॉन 360 ब्रैकेट में इंटू 2 पाई आर। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया अच्छे से। तो इस तरीके से ये सारे हमारे फार्मूले हैं जिसको हमें यूज करना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है और साथ के साथ याद भी रखना है। सारी चीजें क्लियर है, एक बार अच्छे से देख लो, कोई भी चीज ना क्लियर हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। और जो भी बच्चा रेगुलर देखता आ रहा है और वो मेरे को कमेंट करता है तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं उसके कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। आया समझ में, तो नोट डाउन कर लो जल्दी से, आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखो, मार्कर को देखो, ये देखो यहां देखो, ये O से मैं P पे आया और P से फिर ये Q होते हुए R पे गया और फिर वापस ये इस पे आ गया। तो मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है, तो OPRQO सेक्टर बन गया। इस सेक्टर में से इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं माइनस कर दूं तो यही वाला हिस्सा बचेगा। ध्यान से समझ में आया, तो इसको निकालते कैसे हैं, देखो ध्यान से, मैंने लिख दिया है पहले ताकि समय बचे। तो एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेक्टर क्या हो गया, ध्यान से मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, OPRQO, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल क्या है मेरा, OPQ, ठीक है, ट्रायंगल क्या है, यहां पे लिख बना देता हूं, ट्रायंगल OPQ। अगर इसको मैं माइनस कर दूं माइनस तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं इसको, ऐसे निकालते हैं, चाहो तो इस पे बॉक्स बना लो, बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये निकालने का, ठीक है। क्या है ये फार्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और दूसरा फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई माइनस 2 साइन θ/2 कोस θ/2। और यहां पे मैंने लिख भी दिया है, ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, 120 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तब हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाकी कोई एंगल होगा तो हम ये अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो 45 डिग्री होगा तो ये अप्लाई कर देंगे, 30 डिग्री होगा ये अप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये फार्मूले दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, बॉक्स बना लो अच्छे से, बहुत काम के फार्मूले हैं ये दोनों, ठीक है। यहां तक अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करके, और ये जो मैंने बात लिखी है ये भी लिख लेना। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम, ये था हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको।
अब देखो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ध्यान से देखना, मेजर सेगमेंट मतलब मार्कर को देखो, ये वाला, ये पूरा, ये पूरा। ठीक है, तो इस पूरे में ये सर्कल भी आ गया, ध्यान से देखो, ये पूरा कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का क्या फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब ये इसको माइनर सेगमेंट, इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से, तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ध्यान से देखो, OPSQO, ये है हमारा मेजर सेक्टर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल OPQ। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट निकालने का क्या फार्मूला है, ये वाला। तो ध्यान रखना, आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी, तो आप सीधा सीधा ये ना अप्लाई करके ये वाला अप्लाई करना। ठीक है, ये वाला इससे ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि माइनर सेगमेंट निकल जाएगा, उससे फिर हम सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। और यहाँ पे अब हमारी ये जितनी भी थ्योरी थी और जितने भी हमारे वो थे, क्या बोलते हैं, फार्मूले, सारे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे आ गए। ठीक है, इन्हीं फार्मूले का यूज करके अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी डिटेल थ्योरी बताई है उसको कॉपी पे लिखते हुए चलना, तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसके से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से चैनल पे बने रहना। चैनल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ सके और सीख सकें। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, एक लाइक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बस खुशी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, और हम अपना काम और अच्छे से करते हैं। आप नहीं भी करोगे तब भी हम काम अपना बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। ठीक है।